हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। या आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के ऊपर। और ख़ास तौर से ये टॉपिक जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइफ साइंस सब्जेक्ट से CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी स्कूल लेक्चर या कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है उन सभी से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो है वो मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट के अंदर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? mRNA। अब mRNA में दो चीज़ अपन देखें। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हो गया और यूकैरियोट्स हो गया। इसमें पहली चीज तो ये कि इसमें जो आरएनए बनता है या mRNA जो बनता है वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो mRNA है वो किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका मतलब यदि इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया जाए तो कहां पे हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। लेकिन इसमें ट्रांसलेशन जो है, यदि इसको ट्रांसलेशन करना है तो ये न्यूक्लियस से कहाँ आना चाहिए? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि mRNA का जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेकर अपने को जो mRNA है वो कहाँ लेके आना है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आना है। साइटोप्लाज्म में आप जैसे लेके आओगे तो वहाँ पर उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ जो RNA है, यहाँ जो RNA है ये कैसा होता है? एकदम सिंपल प्रकार का है। जबकि यहाँ पर अपन देखें 5 प्राइम पर तो क्या पाई जाती है? कैप पाई जाती है। और 3 प्राइम पर पॉली ए टेल पाई जाती है। इस प्रकार से इस RNA में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। और कोडिंग सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है? एक्सॉन होती है। इसमें भी एक्सॉन होती है। ये तो सेम है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट इसमें तो होता है 5 प्राइम कैप से। यहाँ से ट्रांसलेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो एक सीक्वेंस की आवश्यकता पड़ती है जिसे अपन साइन गर्नो सीक्वेंस बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक सीक्वेंस पाई जाती है, किसमें? mRNA में। mRNA के 5 प्राइम साइड के ऊपर एक छोटी सी सीक्वेंस पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? साइन डेलगर्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं होती है। इस सीक्वेंस के रूप में काम डायरेक्ट ही क्या करता है? 5 प्राइम कैप जो होती है वो डायरेक्ट इसी के रूप में काम करती है। अब इसका अपन देखें, जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट जुड़ती है। तो स्मॉल सब यूनिट जो है इसमें कौन सी है? 16S है। तो सबसे पहले 16S जो है ये कहाँ पे जुड़ेगी? इसका मतलब ये 16S जो है वो जुड़ेगी साइन डेलगर्नो सीक्वेंस के ऊपर। और साइन डेलगर्नो सीक्वेंस के ऊपर जुड़ेगी तो इसमें क्या होता है? 16S RNA होता है।
16S जो राइबोसोम है उसके अंदर rRNA होता है, जिसे अपन 16S rRNA के नाम से भी जानते हैं। ये सीक्वेंस, ये जो rRNA है ये कैसा होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्यों? इसके पास में जो प्रोकैरियोट्स का जो RNA है उसमें कौन से सीक्वेंस है, साइन डेलग्रानो सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है 16S rRNA के पास में इसकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। इसका मतलब ये इसके साथ में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। ये इसके साथ में क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। अब ये पेयरिंग कैसे करेगा ये अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई बार काफ़ी ऐसा होता है कि प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं तो साइन डेलग्रानो के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि साइन डेलग्रानो सीक्वेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं। साइन डेलग्रानो सीक्वेंस के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं कि साइन डेलग्रानो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले अपन देखें प्रोकैरियोट्स mRNA। प्रोकैरियोट्स mRNA में अपन देखें, जैसे ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर अपन देखें AUG, ये क्या है, एक स्टार्ट कोडोन है। ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है। इससे अपन देखें -7 से -4 कोडोन, मतलब इस साइड में अपन अप साइड के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं -7 से लेकर -4 के आसपास एक सीक्वेंस पाई जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ के पास एक सीक्वेंस पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, साइन डेलग्रानो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ये कौन सी है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन डेलग्रानो सीक्वेंस। पहली चीज है ये किस पे पाई जाती है, mRNA के 5 प्राइम पर पाई जाती है। दूसरी चीज, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, स्टार्ट कोडोन के अप स्ट्रीम साइड में पाई जाती है। और लोकेशन अपन इसकी देखें तो -7 से लेकर -4 के आसपास देखने को मिलती है, मतलब स्टार्ट कोडोन से पहले पाई जाती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जाती है। सीक्वेंसेस तो कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है, जैसे अपन देखें UAA GA ए सीक्वेंस। इस प्रकार के सीक्वेंस इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन देखें कि कौन सी सीक्वेंस मिलती है, यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं अपन इस प्रकार की सीक्वेंस देखने को मिलती है। इसमें जो मेन सीक्वेंस है वो आ जाएगी AGG। ये सीक्वेंस किसकी है, साइन डेलग्रानो सीक्वेंस है। अभी CSIR नेट में या किसी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ही पूछा गया था कि साइन डेलग्रानो सीक्वेंस के अंदर कौन सी जेनेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आपको याद रखना AGG मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, सीधी सी बात है। AGG कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। और आगे पीछे क्या होगा, U होता है, इसके अंदर यूरेसिल होता है। तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगी, सीक्वेंस रहती है। दूसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो ये है साइन डेलग्रानो सीक्वेंस है, वो रिकॉग्नाइज किसके द्वारा की जाती है, तो रिकॉग्नाइज की जाती है हमेशा किसके द्वारा, 16S RNA के द्वारा। जैसे यहाँ पर अपन देखें ये क्या है 3 प्राइम टू, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ इसको कट कर दो इस प्रकार से। ये क्या है, एक RNA है।
ये क्या है 16S RNA। ये 16S RNA है, ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री को करता है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखें तो ये UCC और मैंने बता दिया आगे यहाँ पर अगर U है तो यहाँ पर A, यहाँ पर U है तो यहाँ पर A। इस प्रकार की सीक्वेंसेस इसके अंदर होती है और ये एक दूसरे के साथ में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया जाता है साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा, 16S RNA के द्वारा। 16S RNA की इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है वो कौन से प्राइम पर होती है, 3 प्राइम पर होती है। क्यों, साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस होती है 5 प्राइम पर, तो इसकी कौन सी हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी और दोनों के बीच में क्या बनती है यहाँ पर, पेयरिंग। यहाँ पर पेयरिंग बनती है। तो किसी भी साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस का फंक्शन जो है वो क्या है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना। ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहले जो 16S RNA आता है या फिर अपन कहें स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आती है उसको रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रोवाइड कराती है। स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रोवाइड कराता है, किसके द्वारा, साइन डेलग्रेनो के द्वारा करवाया जाता है। और इसी के बाद में जुड़ती है इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट राइबोसोम। इस प्रकार से ये फंक्शन है साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस का, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर।